न्यूज है, संजय सिंह थोड़ी देर में बाहर आएंगे। संजय सिंह की थोड़ी देर के बाद रिहाई हो सकती है। बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। कुछ देर बाद संजय सिंह को छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल को टेबल कुर्सी मुहैया कराने के लिए भी तिहाड़ जेल के प्रशासन ने बोल दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। नेगेटिविटी क्यों है? आम आदमी की प्रवक्ता ने एक बहुत ही वैलिड बात बोली, ये नेगेटिविटी पॉलिटिक्स में क्यों हो गई है? सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह तो राज्यसभा में आपके मित्र भी रहे हैं, वो बाहर आने वाले हैं, तो खुशी तो आपको भी होगी सुधांशु जी। देखिए, मैं कह रहा हूं संजय सिंह जी जब बाहर आने वाले हैं तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की विजय हो गई, और केजरीवाल जी को यदि छूट न मिले तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। मेरे विचार से न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा इस रूप में नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि केजरीवाल जी का वजन कम होने की बात, तो अभिनंदिता जी ने कहा कि ये बड़ी ट्रैजिक बात है। तो ट्रैजिक बात जानते हैं क्या? मैं आपके करोड़ों दर्शकों को बता देना चाहता हूं। तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है, वो भारत सरकार के अधीन नहीं है। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। अब ये बताइए, उस सरकार का मुख्यमंत्री की तरफ से के बिहाफ पर यह कहा जा रहा है कि वजन कम हो गया है, और वो जिस सरकार का मुख्यमंत्री, उस सरकार का विभाग कह रहा वजन नहीं कम हुआ है। तो महोदया, ट्रैजिक बात तो यह हो जाती है कि सरकार झूठ बोल रही है या सरकार का मुखिया झूठ बोल रहा है, या सरकार का ही प्रयोग राजनीति में किया जा रहा है, या सरकार एक दूसरे की बात काट रही है। यदि वो भारत सरकार का हिस्सा होता तो आप एक बार आरोप लगा सकते थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात नहीं। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी का वजन वाकई कम हुआ है। जो एक नैतिक वजन था, जो बात में वजन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर में 12 साल पहले, वो वजन तो एकदम खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। जो एक वजन था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, सारी संसद चोर है, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, और जब आप लोग जाके लालू प्रसाद यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, जो कितने जमाने से जेल जा चुके, उनके साथ खड़े हो गए, तो वजन तो कम होना ही होना था। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, बार बार ये जो आरोप लगाया जाता है ना हमारी सरकार पे कि ये लोग जेल में जा रहे हैं, तो मैं एक ही सांस में बता देना चाहता हूं। जी राहुल जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, वो 2013 अक्टूबर में हुआ था, दिल्ली के हाई कोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाणी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस 2007 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, लालू यादव 97 में जेल गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में। मेरे भाई 30 साल से जेल में आने जाने, अंदर बाहर का खेल चल रहा है, और आकर ये हल्ला मचा रहे हैं। देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, और आज कोई भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकता है कि इनके गुनाहों की फेहरिस्त कितनी पुरानी है। दुख की बात यह है कि केजरीवाल उनके साथ खड़े हो गए, इसीलिए वजन कम। जवाब ले लेते हैं। ओके, आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन का जवाब जरूरी हो जाता है जी। ओके, बोलिए मैडम जी। देखिए सुधांशु जी बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं बहुत सारे आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों की तरह हूं जो अपने जॉब्स वगैरह छोड़ के देश के लिए कुछ अच्छा करने आए हैं, तो मुझे 2 मिनट पेशेंटली सुनिएगा। आपने एक फहरिस्त पढ़ी, एक फहरिस्त हमारे पास भी है, और इनफैक्ट वो अखबार में आई है, इंटरनेट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अजीत पवार का केस है, मुंबई पुलिस का शट हो जाता है केस। 2023 में एनसीपी में वो शिफ्ट होते हैं, वो केस इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आता है। एफआईआर हुई थी अजीत पवार, शरद पवार और अदर्स के ऊपर। ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाला केस है। अब इसकी फ्लिप फ्लॉप की क्रोनोलॉजी ये है कि अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू का ये केस रजिस्टर करती है, सितंबर में ईडी प्रोब बिगिन करती है, अक्टूबर में क्लोजर रिपोर्ट आती है, ईडी उसको चैलेंज करती है, ईडी फिर चार्जशीट फाइल करती है और अजीत पवार को नेम करती है। जून 2022 में सेना स्प्लिट होती है, एनडीए के साथ वो चली जाती है। एक सेकंड लेकिन पॉइंट ये है कि वजन के मामले में झूठ बोला गया, जैसा बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के वजन के मामले में झूठ बोला गया। और जनवरी में जो फाइल्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। करंट स्टेटस ये है कि ईडी ने अपना जो इंटरवेंशन है वो कोर्ट से हटा लिया है। जवाब ले लेते हैं। सारा देश बहुत बहुत बेवकूफ है, सब क्रिमिनल है। एक बीजेपी है जो बहुत पवित्र पार्टी है, कि वो हर जगह से जो है एक से एक वजन का गोलमाल क्या है? ये एक लिमिट होती है।
आप लोग ऑलरेडी सत्ता पक्ष में हैं, आप लोग ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो आपको चंडीगढ़ इलेक्शन जैसी टुच्ची हरकत करने की जरूरत क्या है? आप लोग ऑलरेडी सत्ता पक्ष में ऑलरेडी जीत रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? विपक्ष तो कह रहा है कि आप जीत रहे हैं। 6 महीने सुधांशु जी, आप तो व्यक्तिगत तौर पे संजय सिंह को जानते हैं, 6 महीने वो जेल में रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, राज्यसभा में इनके साथी थे। बीजेपी के लोग कब आके खोलेंगे? अनुराग भदौरिया भी वजन पे बोलना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी वजन पे बोलना कुछ चाह रहे हैं, उनके पास कुछ है डिटेल, वो मिलकर आए हैं लग रहा है आज। ओके सुधांशु, पहले आप जवाब दीजिए। वजन तो बाकी एक सेकेंड, आप मिल के आए, मैं आपसे डिटेल लूंगा क्या? आप मिल के आए हैं तो मैं डिटेल आपसे लूंगा। 10 सेकंड ज्यादा नहीं, एक सेकंड मिल के आए हैं तो आप खड़ा करिएगा। एक सेकंड सुधांशु, पहले सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। सुधांशु जी देखिए, अभिनंदिता जी ने जो बोला, ये बताइए 2019 के सेकंड हाफ में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? तो महाविकास आघाड़ी की सरकार। अजीत पवार पे मैं पहले भी बोल चुका हूं, उनकी क्लोजर रिपोर्ट कब फाइल की गई? 2021-22 में, तब महाविकास आघाड़ी की सरकार। जो आप बोल रही हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की वो न्यूज है जिसमें सिर्फ हेडिंग में ये लिखा है। आप अगर न्यूज में पढ़ेंगे तो उसमें क्लोजर का कोई उल्लेख नहीं है और ना कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि कौन सा केस क्लोज हुआ। हमने किसी का केस क्लोज नहीं किया है, पर समस्या यही है कि आपने जब ये उत्तर दिया तो आपने मेरी इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये लोग पिछले 3 पीढ़ी अपने में टर्न पे। आप बोल रही थी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, झूठा है क्या? आप बोल रही थी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, कृपया अपने टर्न पे बोलिए। जब आपने ये बात बोली तो आपने मेरी बात का, अरे भाई आपने बोल चुकी वो, अब मैंने अपनी टर्न का इंतजार किया, आप भी अपने टर्न का इंतजार करिए। जब आपने ये बात बोली तो आपने स्वीकार कर लिया कि 1990 से ये लोग जेल आते जाते रहे हैं, तो आपका यह आरोप पूरी तरीके से धराशायी हो गया कि ऐसे दूध के धुले थे जो 2014 के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते जेल में जाने लगे। पहली बात यह साफ हो गई। दूसरा, आप जिस आर्टिकल की बात कर रही हैं उसके अंदर बताइए कौन कौन से केस की क्लोजर रिपोर्ट लगी है? किसी केस की क्लोजर रिपोर्ट नहीं लिखी है, सिर्फ उसमें हेडिंग लिखा, और उसके बाद जिन क्लोजर रिपोर्ट्स का वर्णन, उसमें बहुत सारे तो इन्हीं के सरकार के समय में विड्रॉ हुए हैं। हमने किसी का कोई केस विड्रॉ नहीं किया है। केस विड्रॉ क्या होता है? अनुराग भदौरिया की पार्टी से पूछिए। 2007 में मुलायम सिंह के खिलाफ केस होता है। देखिए, ये पुराने केसेस की तरफ हम जाएंगे तो उस पर ऑलरेडी 5 मिनट की चर्चा हो चुकी है। लेकिन अभिनंदिता जी, जो सबसे मूल सवाल है, जो सबसे पॉइंट सवाल है, उसका 20 सेकंड में जवाब। ये वजन का मामला क्या है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये वजन के मामले को उठाकर बाकी चीजों से ध्यान हटाया जा रहा है और वजन को कुछ नहीं हुआ। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है, बिहार जेल प्रशासन का बयान आया है, अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में टेबल कुर्सी चाहिए थी, वो भी मुहैया कराए गए हैं। तो ये वजन का गोलमाल क्या है? मेहरबानी है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इतना ख्याल रखना वाकई बहुत बड़ी बात है। देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, वजन का बात ये है, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये फहरिस्त जो है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है। मैं एक फंडामेंटल बात ये कह रही हूं जिसका जवाब नहीं है कि प्रफुल्ल पटेल आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं, अजीत पवार आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं, हेमंत बिस्वास आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं वजन के ऊपर। अनुराग जी, आप अरविंद जी से मिलकर आए हैं क्या? ये बताइए। एक सेकंड, सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा। अनुराग भदौरिया, आप अरविंद जी से मिलकर आए हैं क्या आज? देखिए, बड़ी कमाल की बात है, वजन तो सुधांशु जी का गिर गया है। इतनी नफरत, आपके साथी थे, बोल देते हमें खुशी है। मुझे तो खुशी हुई जब आप राज्यसभा में गए थे। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है कि मेरा साथी एक राज्यसभा में गया है। अरे वो जेल से बाहर आए संजय सिंह, कि आपका सुधांशु जी जेल से बाहर आए थे, जेल से छूट के आ रहा तो खुश होइए ना। अरे जेल से छूट के आ रहा, खुश होइए ना। चलिए